हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त इस्मत। अभी मेरे हाथ में थोड़े से धान है, इनको छिनक लेता हूं ताकि सब देख लो एक बार पीछे कैसे आएंगे। आओ 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 आओ, पीछे वहां से लेके यहाँ तक खाते रहेंगे ये, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा धान डालकर बुला ले रहा हूँ। आओ 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 आओ। चलो मैं आ गया फिर से और एक नई बेहतरीन टॉपिक लेकर आपके लिए। वो टॉपिक क्या है मेरे भाई? देखो, हम मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गियां अंडे देते हैं, फिर ये अंडों को हम क्या करते हैं, मुर्गी के पेट के नीचे डालकर चूजे निकालते हैं, नहीं तो इंक्यूबेटर मशीन में डालकर चूजे निकालते हैं। फिर ये दोनों में से बेहतर कौन सा है? देखो एक्चुअली क्या होता है ना मेरे भाई, मुर्गी पालन करते समय मुर्गियां अंडे देते हैं, अंडे देकर खुड़क बन जाते, तब ये मुर्गी को हम अंडों पे बिठाते, 15 से लेके 16, 17, 18 अंडों के बीच में मुर्गी को रख देते हैं। वो मुर्गी क्या करती है, 15 चूजे या 16 चूजे या 14 चूजे इस तरह से चूजे देती है। चूजे निकालकर वो चूजों के साथ ही लेकर घूमती है, फिरती है, खिला लेती है, बड़ा करती है। फिर ऐसे बेहतर रहता है, नहीं तो और एक तरीके से भी हम मुर्गी पालन करते हैं। वो मुर्गी पालन क्या, इतने मुर्गियां हैं अपने पास, रोज डेली 20 अंडा, 30 अंडा, 40, 50 अंडा निकल रहा है अपने पास, तो ये अंडों को क्या करते हैं, हम इंक्यूबेटर मशीन में डालते हैं। ये मशीन में डालने के बाद 21 दिन बाद चूजे निकल जाते हैं। ये चूजों को क्या करते हैं, हम एक बल्ब लगाकर गर्मी देकर चूजों को एक ब्रूडर बना लेकर ये ब्रूडर में पालते हैं, जिसे हम ब्रूडिंग कहते हैं। फिर ये ब्रूडिंग कर कर पालना चूजों को बेटर रहता है, यानी मुर्गी पालन ब्रूडिंग कर कर और चूजों को बड़ा कर कर बेचना ये बेटर रहता है, या मुर्गी के साथ ही चूजों को रखकर बड़ा कर कर बेचना बेहतर रहता है? दोनों में से कौन सा बेटर है, मुर्गी या ब्रूडिंग? ठीक है, मुर्गी वर्सेस ब्रूडिंग समझ सकते हो ये टॉपिक अपने। ठीक है, चलो दोनों के कुछ फायदे रहते हैं, नुकसान भी रहते हैं। इसमें से देखो, पहले इंक्यूबेटर में हम अंडे डालकर ब्रूडिंग करते रहते हैं ना मेरे भाई। जब ब्रूडिंग करते समय लाइट लगाना पड़ता है, तो ये लाइट का 24 आवर्स लाइट रहना पड़ता है ब्रूडिंग में, ताकि माँ रहे तो माँ गर्मी दे लेगी, मुर्गी के साथ हम पालते हैं तो मुर्गी गर्मी दे लेगी वो बच्चों को पेट के नीचे लेकर। पर यहाँ पर मुर्गी नहीं रहेगी, जो मशीन से निकलने वाले चूजों को, तो हमें गर्मी देना पड़ता है। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी बल्ब का जो बिल रहता है, करंट बिल थोड़ा सा बढ़ के आने के चांसेस है मेरे भाई। तो यहाँ पर इंक्यूबेटर मशीन से निकलने वाले चूजों को इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है। यहाँ पर मुर्गी के साथ हम चूजों को रखेंगे तो बिल आएगा, लाइट की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर 1 पॉइंट मुर्गी को मिलता है, 0 पॉइंट्स किसको मिलते हैं, ब्रूडिंग के चूजों को, यानी ब्रूडिंग करते उसको मिलते हैं। फिर यहाँ पर हम मुर्गी के साथ चूजों को पालेंगे ना, पालेंगे तो कौवा आएगा लेके चले जाएगा, चील आएगी लेके चले जाएगी, बिल्ली आएगी, मुंगीस आएगी, इधर से उधर से लेके चले जाएंगे। जब मुर्गी एक उसके चूजों को बाहर लेकर फिरते रहती है ना, यहाँ पर मुर्गी का कुछ पॉइंट नहीं मिलता है। फिर हम ब्रूडिंग करते हैं तो ब्रूडिंग एक कमरे में रखकर ब्रूडिंग करते हैं, ब्रूडर बना लेकर लाइट लगा कर। यहाँ पे कौवे का मसला नहीं रहता है, चील का मसला नहीं रहता है, बिल्ली का मसला नहीं रहता है, नेवल का मसला नहीं रहता है। इसीलिए 1 पॉइंट ज्यादा, 1 पॉइंट किसको मिल रहा है, ब्रूडिंग को मिल रहा है। यानी मुर्गी को 1 पॉइंट मिला है, ब्रूडिंग को 1 पॉइंट मिला है। फिर अभी मुर्गी के पास आते हैं। मुर्गी क्या करती है, हम फीड डाल देते हैं, स्टार्टर फीड, मुर्गी के बच्चों को स्टार्टर फीड डालते हैं। अभी 30 बच्चे मुर्गी के साथ, मान लो 15 बच्चे, 15 बच्चे स्टार्टर फीड खा रहे हैं। उसके साथ साथ मुर्गी भी 80 से लेकर 100 ग्राम तक स्टार्टर फीड खा लेती है मेरे भाई। तो यहाँ पे फीड कॉस्ट, मुर्गी का भी एडिशनल फीड कॉस्ट ज्यादा आएगा। ब्रूडर में क्या रहता है, मुर्गी नहीं रहती है, खाली चूजे रहते हैं। जो 15 चूजे है ना, इधर 15 चूजे, उधर 15 चूजे मान लीजिए, ये भी ना మొత్తం चलो 15 चूजे जो है ना, ये 15 चूजे, मुर्गी का फीड कॉस्ट नहीं आ रहा है ब्रूडर में। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स ब्रूडर को मिलते हैं, 1 ही पॉइंट मुर्गी को मिलते हैं, मुर्गी के साथ चूजों को। फिर यहाँ पर और भी बहुत सारे पॉइंट्स मैटर करते हैं मेरे भाई। वो पॉइंट्स क्या है, अगर से अपने पास इन्वेंटर की जरूरत होना पड़ता है, अगर से करंट चले जाए तो पूरे बच्चे एक के ऊपर एक आएंगे, मर जाएंगे। तो वहाँ पर मुर्गी के साथ ऐसा नहीं होगा। मुर्गी क्या करेगी, करंट रहो न करो, उसके पेट के नीचे ले लेगी, आराम से संभाल लेगी। मुर्गी के भी फायदे हैं और इंक्यूबेटर के भी फायदे हैं। और ये पालन ऐसे करना है मेरे भाई, एक मुर्गी, इतने मुर्गियां हैं अपने पास,
तो एक मुर्गी के चूजे उसी को नहीं दे देना है, आप एक ही समय 3-4 मुर्गियों को बिठाइए। 3-4 मुर्गियों के जो चूजे एक ही बार निकलेंगे वो सारे चूजों को एक मुर्गी के साथ कर दीजिए, ताकि एक मुर्गी 40 चूजों को संभालते जाएगी ना, तब आपको उसको मेंटेन करने के लिए कम मेहनत लगेगी। नहीं तो आप देखो 4 मुर्गियों को आप बिठाए हो, चारों मुर्गियां चूजे निकाले, 10 से 15 चूजे निकाले, 4 मुर्गियां इधर घूम रहे, तो एक मुर्गी का चूजा दूसरी मुर्गी के पास जाएगा तो वो भोंक कर मार डालेगी। इसीलिए हमेशा मुर्गी को क्वांटिटी कम रखिए। ब्रूडर में ऐसा नहीं रहता है। ब्रूडिंग में कैसा रहता है, मुर्गी चूज़ों को भोगने का मसला नहीं रहता है, क्योंकि मुर्गी ही नहीं रहती है, वो मशीन के चूज़े वही मतलब दूसरे मुर्गियाँ भोग कर चूज़ों को मारने के शॉट नहीं रहता है यहाँ पर। और मुर्गी के साथ माइनस पॉइंट क्या है, और एक मुर्गी के साथ हम चूज़े संभालते हैं ना, चूज़ों को छोड़ देते हैं ना, मुर्गी 2 से लेकर 3 महीने लगाती है फिर अंडा देने के लिए। अगर से हम इंक्यूबेटर इस्तेमाल कर चूज़े ब्रूडर में बड़ा कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर मुर्गी को थोड़े 21 डेज चूज़े लगेगा वो निकालने के लिए, वही 21 डेज में फिर दोबारा से अंडा दे देगी। ये एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, याद रखो। आप मुर्गी के साथ चूज़े पालेंगे ना हम, तो मुर्गी 2 से 3 महीने लगेगा वो चूज़े संभाल कर, चूज़ों को दूर कर फिर दोबारा से अंडा देने के लिए। अगर हम इंक्यूबेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंडे निकलते ही इधर से लेके जाके इंक्यूबेटर में डाल देते हैं, ब्रूडिंग कर लेते हैं उन्हें। ये मुर्गी जो रहती है 21 दिन अंडों में बैठने का जो टाइम रहता है, वही टाइम में फिर अंडा दे देती है, अंडों पे नहीं बिठाए। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट रहता है इंक्यूबेटर में पालने से। और मेहनत देखो मेरे भाई, एक रूम है अपने पास, एक ब्रूडर बना लिए, अभी दाना रख देंगे हम, पानी रख देंगे, लाइट अच्छे से रख देंगे, कल सुबह आके देखी तो भी कुछ नहीं होगा। वही मुर्गी को है ना, मुर्गी के साथ चूज़ों को छोड़े ना, इस तरह से बाहर घूम रही है मुर्गी लेकर, तो कौवे को देखना पड़ेगा अपन को, चील को देखना पड़ेगा, बिल्ली को देखना पड़ेगा, नेवल को देखना पड़ेगा, दूसरी मुर्गी आकर उसके चूजे भोंक कर मार दे रही है क्या, ये देखना पड़ेगा। ये पूरे झंझट रहता है। इसीलिए मेरे ख्याल से इंक्यूबेटर मुझे बेहतर लगता है, बट मुर्गी के साथ भी बेटर रहता है जिस तरह से हम यूज़ करते, फैसिलिटीज़ को यूज़ कर पालते हैं मुर्गी पालन। तो अभी देखो इतने सारे पॉइंट्स बता दिया हूँ मैं आपको। इसमें मेन गन पॉइंट्स क्या रहते हैं, अंडे ज़्यादा निकलना है, कंटिन्यू निकलना है आपको, तो इंक्यूबेटर ब्रूडिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। नहीं भाई ज़्यादा अंडे नहीं निकले तो नहीं निकले, हम मुर्गी के साथ ही पालेंगे। हमें वो लाइट नहीं है हमारे खेत के पास या घर के पास, 24 आवर्स करंट नहीं रहता है, एक मुर्गी के साथ ही हम चूज़ों को छोड़कर चूज़ों को संभालना है हमें। अगर आप समझ रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से 4 मुर्गियों को एक ही बार बिठाना पड़ेगा। मान लो आप आज बिठा रहे हो अंडों के ऊपर मुर्गी को, तो 3 से 4 मुर्गियों को आज ही बिठाइए। वो 4 मुर्गियाँ एक ही बार बच्चे निकालेंगे, थोड़ा सा एक 4-5 घंटे उधर इधर हुए तो भी पूरे बच्चे एक बार निकलेंगे। वो 4 मुर्गियों के बच्चे एक मुर्गी को कर देकर आपको संभालना पड़ेगा। नहीं तो 10-10 बच्चे, 15-15 बच्चे एक मुर्गी के साथ निकलोगे तो ये पूरे मुर्गियां बच्चों को लेकर ही घूमते रहेंगे। तब क्या होगा, एक मुर्गी दूसरा बच्चा, अरे भाई ये बच्चा मेरा नहीं होता है कहकर उसे भोंक कर ख़त्म करेगी। ये प्रॉब्लम नहीं आने के लिए जिस तरह से मैं बताया हूँ वो सारे अच्छे से आजमाइए। डेफिनेटली बता रहा हूँ मुर्गी पालन में सक्सेस होंगे, ताकि मुर्गी पालन करने के लिए एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत होती है मेरे भाई। आप खुद से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर सीखना समझ रहे हो तो 2 से 3 साल या कुछ भाइयों को 5 साल तक भी टाइम लग जाएगा। तब तक बहुत सारा इन्वेस्टमेंट का लॉस आकर, यानी बजट का लॉस होकर मुर्गी पालन पे दिल ही टूट जाएगा। तो इसीलिए मुझ जैसे भाई जो सिखा रहे हैं आपको, जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं यहाँ पर, यही आपको बता रहे, तो इसीलिए मुझ जैसे भाइयों के साथ आप सीखोगे ना तो और जल्दी से सीख पाओगे, नुकसान नहीं आएगा ज़्यादा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आई तो आपका प्यारा सा लाइक, एक अच्छा सा कमेंट, नाइस वीडियो भाई, अच्छा समझाए हो भाई, आप जो मर्जी हो अच्छा सा कमेंट कर दीजिए यार। आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मेरे अगले भी वीडियोस आपको आने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल डे। मिलते हैं कल शाम 5 बजे वीडियो दूं या कितने बजे वीडियो दूं, कल मैं भी 1 बजे दूंगा दोपहर के, ताकि रमज़ान है ना, शाम में 5 बजे दूंगा मैं वीडियो। तो रोज़ा खोलना रहता है, तराबी नमाज पढ़नी रहती है वगैरह वगैरह, इसीलिए आपको टाइम नहीं मिल सकता है। इसीलिए
1 बजे दूंगा आफ्टरनून के यहाँ से। एंजॉय करते जाइए। थैंक यू।